राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS राजस्थान सरकार ने कल ही 1 अगस्त 2022 को इसके लिए एक परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार अब पेंशनर भी सेवारत राज्य कर्मचारियों की भांति अपने परिजनों को RGHS में शामिल कर सकेंगे और इसके लिए उन्होंने जो परिवार की परिभाषा थी, जो पेंशनरों के लिए अलग थी, उसको बदलकर अब जो सेवारत राज्य कर्मचारी है उनके सम्मान कर दिया है। यह स्वागत योग्य घोषणा है। इससे पहले पेंशनरों के लिए परिवार की परिभाषा ये थी कि परिवार का अर्थ है कि पेंशन भोगी की पत्नी या पति, यदि वो पूरी तरह पेंशन भोगी पर निर्भर है और पति पत्नी को पूरी तरह से पेंशन भोगी पर निर्भर माना जाएगा यदि वह सामान्य रूप से पेंशन भोगी के साथ रहता हो, यानी साथ रहने की शर्त थी। इसके सिवाय पेंशन भोगी का बेटा या अविवाहित बेटी होना जरूरी था, किसी विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है जिससे वह जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है तो उसे माना जाएगा। योजना के तहत उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के प्रयोजन के लिए परिवार का एक सदस्य होना चाहिए। ये परिवार की एक परिभाषा थी। कहने का अर्थ यह है कि पेंशनर की पत्नी या पति, जब महिला है तो उसका पति, यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी जो उसके साथ रहती हो, प्लस उसका बेटा या बेटी जो विकलांग हो या दिव्यांग हो या अपंग हो, जो शारीरिक रूप से भी हो सकता है या मानसिक रूप से भी हो सकता है, उसी को परिवार माना जाता था। इसके सिवाय पेंशन भोगी के साथ दूसरे लोग शामिल नहीं हो सकते थे, दूसरे परिजन शामिल नहीं हो सकते थे। यह परिवार की पहले परिभाषा थी। अब उसको बदलकर परिभाषा जो 2013 के नियम 3(9) में है उसके अनुसार कर दी गई है और उसके अनुसार अब वो जो 2013 के नियम 3(9) में शामिल जो भी लोग हैं उन सबको अब वो RGHS में अपडेट कर सकेंगे, ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। यह नियम बड़ा महत्वपूर्ण है और यह न केवल पेंशनरों के लिए बल्कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को भी ये पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से परिजन शामिल हैं। तो यहाँ देखिए 2013 का नियम 3(9) ये इंग्लिश में दिया गया है। मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे किया कि इसमें सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पूर्ण आश्रित बच्चा या कानूनी रूप से गोद में लिए गए बच्चे, इसमें तलाकशुदा या विधवा बेटी हो तो उसको परिवार में शामिल माना जाएगा, सौतेले माता पिता को छोड़कर इन बाकी सभी को परिवार का सदस्य माना जाएगा। अब यदि माता पिता जिनकी वार्षिक आय 6,000 से कम है, दूसरा सरकारी लोक सेवक इन नियमों को लागू होने की तिथि पर माता पिता और बच्चों की आय के संबंध में एक संगलनक परिपत्र ये प्रस्तुत करेगा और आय में यदि परिवर्तन हुआ है तो उसकी सूचना तत्काल दी जाएगी। दूसरा, ये 3 महीने के भीतर देना होगा यदि आय में कोई परिवर्तन होता है। अब आश्रित बच्चे कौन से होंगे? परिवार में आश्रित बच्चे वो शामिल होंगे जो आय अर्जित करना शुरू कर देते हैं या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं। इन दोनों में से जो कोई भी एक हो। कितनी आय है? 6,000 रुपये। यदि बेटा 6,000 रुपये कमाने लग जाता है पर मंथ या वो 25 वर्ष का हो गया हो, इन दोनों में से जो भी पहले हो तो वो लड़का इससे बाहर हो जाएगा। बेटी के लिए ये है कि यदि उसकी शादी हो गई हो या उसने 6,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया हो तो वो इसमें शामिल नहीं होगी, उसको बाहर कर दिया जाएगा। नोट में यहाँ लिखा है कि यदि स्थायी रूप से विकलांग बेटा या बेटी है तो उस पर ये शर्तें लागू नहीं होगी, उसको परिवार का सदस्य माना जाएगा, चाहे उसकी शादी हो गई हो, चाहे वो 25 वर्ष से ऊपर आयु का हो, चाहे वो कुछ भी कमाता हो, इन सभी को इसमें शामिल माना जाएगा। इसके सिवाय यहाँ परिशिष्ट जो 14 है इसमें ये बताया गया कि 6,000 की आय और ये 6,000 की आय में ये आय शामिल नहीं मानी जाएगी। CPF आय, ग्रेजुएटी, भारत सरकार के पुरस्कार या बॉन्ड, बीमा लाभ, ये 6,000 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसके सिवाय यदि 6,000 से ज़्यादा आय है तो वो बाहर हो जाएगा, अन्यथा वो बाहर नहीं होगा।
इस प्रकार वर्तमान में जो कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके साथ कौन कौन से परिवार के लोग आरजीएचएस का लाभ ले सकेंगे। तो उसमें उसकी पत्नी या पति, पूर्ण आश्रित बच्चे और गोद लिए गए बच्चे या तलाकशुदा या विधवा बेटी, सौतेले माता पिता नहीं चलेंगे। ये सभी परिवार के सदस्य माने जाएंगे। अगर वो 25 वर्ष का हो जाता है या 6,000 कमाने लग जाता है, ये दोनों श्रेणी के बेटे बाहर हो जाएंगे। बेटी के लिए यदि वो शादी कर चुकी है तो बाहर हो जाएगी, या 6,000 कमा रही है तो बाहर हो जाएगी। बाकी वाले उसके परिवार के सदस्य माने जाएंगे। यदि पुत्र या पुत्री विकलांग है तो उसे आरजीएचएस में शामिल माना जाएगा। ये वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हैं। जितने भी कर्मचारी हैं आरजीएचएस अपना ऑनलाइन कर ले और अपने जन आधार में शामिल जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, जन आधार में शामिल जो इन योग्यताओं को पूरा करते हैं, उन सभी को आप आरजीएचएस से अपनी एसएसओ आईडी द्वारा ऑनलाइन कर लें, क्योंकि इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और हम पर मंथ इसके लिए राशि सरकार को दे रहे हैं। तो आप जल्दी से ये काम कर लें। यदि किसी ने ये नहीं किया है और अचानक से उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए अपनी एसएसओ आईडी पे जाइए, वहाँ से आरजीएचएस पोर्टल में जाकर अपने जन आधार कार्ड में जो भी नाम शामिल है उन सभी में जो ये योग्यताएं पूरी कर रहे हैं उनको आप तत्काल शामिल कर लीजिए। धन्यवाद।